चाह नहीं है, तेरे बिन कुछ चाह नहीं है, कोई सोचती राह नहीं है, कोई सोचती राह नहीं है, जग की कुछ परवाह नहीं है, जग की कुछ परवाह नहीं है, तेरे मिलन की आस यही है, तेरे मिलन की आस यही है। मेरे प्रीतम मेरे माही, मेरे प्रीतम मेरे माही, मेरे प्रीतम मेरे माही, मेरे प्रीतम मेरे माही, कर को नैया पार सवरिया दे चल पर की पार, सवरिया दे चल पर की पार, कन्हैया दे चल पर की पार, कन्हैया दे चल पर की पार। तुम खड़े क्या सोच रहे हो, 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 सांवरिए सरकार सांवरिया दे चल पर की पार, सांवरिया दे चल पर की पार, कन्हैया दे चल पर की पार, कन्हैया दे चल पर की पार। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल। हमें द्वारिका जाना है, एक द्वारिका को रास्ता डाले। पति ने कहा बाबा आप द्वारिका में क्यों हो? हाँ? तो भैया यहाँ द्वारिका में लोग कन्हैया को मेरे को है। पति ने कहा बाबा हम कोई कन्हैया नहीं हो। अरे हाँ लाला वहाँ तो नाम श्री कृष्ण है, हम तो बचपन में आपको कन्हैया कन्हैया। पति ने कहा बाबा तुम्हें पता है आप किसका नाम ले रहे हो? उनके नाम के आगे कितने विशेषण लगाने पड़ते हैं। अनंत श्री समलंकृत छठ प्रति राज मूर्ति, धर्म चक्रवर्ती सर्वेश्वरेश्वर, सर्वतंत्र स्वतंत्र, गो विप्र प्रतिपालक, विश्वबंध श्री श्री महाराजा अधिराज, श्री द्वारिकाधीश्वर, श्री कृष्णचंद्र जी सरकार। सुदामा जी बेचारे तो नंबर चलो नाम सुनते करके कहा भैया अब नेक्स्ट के घर को मार के बता देगा। पति ने कहा बाबा जो ये पंक्तियों से जितने भी महल दिख रहे हैं सब भगवान के ही महल। सुदामा जी चल पड़े, उन महलों को देखते हुए आगे बढ़ते तो एक दिव्य भवन जगमगाता हुआ नजर आया जो भगवती रुक्मणी के था। सुदामा जी अंदर प्रवेश कर गए। अब ध्यान देना प्यारे, सुनो सुनो भागवत जी में तो ऐसा वर्णन है कि सुदामा जी सीधा अंदर प्रवेश करके चले गए, लेकिन धन्य है झांकी वाले। अब आजकल तो झांकी वालों ने सुदामा जी की इतनी दुर्दशा कर दी है कि सुदामा जी ऊपर से देख रहे होंगे तो भी भगवान को धन्यवाद दे रहे हैं कि प्रभु अच्छा हुआ जो हम द्वापर में आए, कलयुग में नहीं आए। जब इस कलयुग में हमारी झांकी का ये हाल कर रहे हैं तो हमारा क्या हाल करते हैं। अब उसमें दिखा रहे हैं कि सुदामा जी जा रहे हैं द्वारपाल लाठी से मार रहे हैं। कौन से ग्रंथ में लिखा है कि लाठी से मारा गया? कई जगह तो मैं देखता हूँ सुदामा जी की झांकी निकलती है, सुदामा जी पहुँचते हैं तो द्वारपाल के थप्पड़ मारते हैं। ये कौन सी पुराण में लिखा है? भगवान का अवतार ही विप्र के लिए हुआ है। सबसे पहले विप्र लीन मनुज अवतार, सबसे पहले विप्र। और भगवान के यहाँ तो विप्र देवताओं की एकदम सीधा एंट्री है, सीधा प्रवेश है, उनके लिए कोई रोकथाम नहीं है। एक बार
जय और विजय ने विप्र देवताओं को दर्शन करने से रोक दिया, तब तो 3 जन्म के लिए राक्षस बन गए। और जो भगवान के द्वार पे ही विप्र देवता को लाठी से मारेगा, थप्पड़ से मारेगा, उसकी क्या गति होगी? इसलिए हम सब लोग सतर्क हो, सावधान हो, जागृत हो। जहाँ कहीं भी ऐसी झांकी आपको दिखाई पड़े उसका विरोध करें। ने भी यही कहा या आप हमारे धर्म का मजाक मत बनाइए। वैसा ही कमाना है तो और भी तरीके हैं, और तरीकों से कमाओ। ये धर्म का मजाक उड़ा करके आप अच्छा नहीं करेंगे। और इसके लिए हम आपको जागृत होना पड़ेगा। वो करते कब है? जब हम सब झांकी का प्रोग्राम कराएंगे तभी तो करेंगे। तो पहले हम सब लोग सावधान हो, ऐसी झांकी कदापि ना बुलवाएं। भगवान जी का भी रूप लेते हैं, वो भी सही नहीं है। अंदर प्रवेश कर गए, लेकिन कुछ संतों ने इस कथा को और थोड़ा रसिक बनाने के लिए इसमें थोड़ा पद को जोड़ दिया। भगवान जब अंदर प्रवेश कर, सुदामा जी जब अंदर प्रवेश करने लगे तो द्वारपाल ने उनको कहा, अरे बाबा कहाँ जा रहे हो, किससे मिलना है? सुदामा जी ने कहा, भैया मैं तो श्री कृष्ण से मिलना है और वो मेरे बचपन को मित्र है। और जा करके आप एक बार अपने स्वामी से बता दो कि आपके बचपन को मित्र सुदामा आए हैं। अच्छा बाबा जी आप बैठो, मैं भी बता के आया। सुदामा जी को सम्मान के साथ बिठाया, द्वारपाल अंदर गया। भगवान के चरणों में प्रणाम किया, कहा प्रभु इस दास को इस चौखट पर सेवा करते वर्षों बीत गए, और आज जो विभूति यहाँ उपस्थित हुई है मैंने उसे स्वप्न में भी नहीं सोचा था। मंगाई किससे को जाएगा? भगवान ने कहा कौन है? कहा यही तो समझ में नहीं आ रहा है। इस पगाना झगा तन पे प्रभु जान को आही बसे कहीं गामा। धोती फटी सुलटी दुपटी अरु पायों पानन की नहीं सामा। हम टू व्हीलर से चल रहे हैं, हम सोचते हैं कि हमको 4 व्हीलर मिल जाए, हम भी 4 व्हीलर से चले, और नहीं मिलती तो फिर हमें कष्ट होता है। कष्ट मत करो प्यारे, नीचे वाले को देखो, भगवान को धन्यवाद दो कि प्रभु आपने हमें 2 व्हीलर दिया है। और कितने बेचारे तो ऐसे हैं जो साइकिल से भी नहीं चल पा रहे हैं। हो जाओ, सोचते हमारे पास दिव्यांग में महल हो जाए, उसी चक्कर में सब परेशान हैं। मन में विचार करो कि प्रभु आपकी हम पर बड़ी कृपा है, कम से कम छत तो दिया है। और कितने लोग ऐसे ही प्यारे जो फुटपाथ पे सो रहे हैं, तो ठीक है ना? बिल्कुल सही। तो जब अपने से नीचे को देखना प्रारंभ करोगे तब जीवन में आनंद होगा प्यारे। अपने से ऊंचे वाले को देखना प्रारंभ करोगे तो जीवन में कभी सुखी नहीं होगी, कष्ट ही कष्ट मिलता है। क्योंकि ये कामनाएं कभी पूर्ण नहीं होती। एक पूरी होगी दूसरी फिर, एक पूरी होगी दूसरी फिर आ जाएगी। इस प्रकार से भगवान अपने समान सुदामा को वैभव प्रदान करके अपनी दीनबंधुता को सार्थक कर दी। बोलिए दीनबंधु भगवान की जय। इसी के साथ ही हम स्कंद गोविंद के चरणों में समर्पित करते हैं। एकादश स्कंद में प्रवेश करेंगे। कृत्वा दैतवधं कृष्ण सरामो यदुभिर्वृतः भुवोऽवतार यद्भारम् जविष्ठं जनयन् कलिम्। एक बार भगवान ने विचार किया कि मैंने असुरों का संहार करके प्रायः इस पृथ्वी का भार दूर कर दिया, पर कहीं मेरे जाने के बाद मेरा परिवार ही ना इस पृथ्वी का भार बन जाए।
तो क्यों ना इसके विनाश का बीज बो दिया जाए। भगवान का संकल्प हुआ, संतों का आगमन हुआ। भगवान ने संतों से कहा, महाराज मेरी इच्छा है कि अब की बार आप द्वारिका में ही चातुर्मास करें। संतों ने कहा जैसे आपकी इच्छा। तो भगवान ने रहने की खाने की व्यवस्था कर दी। संत महात्मा ने द्वारिका में रुक के चातुर्मास करने। एक दिन भगवान के बच्चों ने विचार किया, बाबा लोग बैठे बैठे फ्री में खाते रहते हैं, चलो इनकी बस परीक्षा नहीं ली जाए। हमने पहले भी कहा है भैया, हम एक बार और बताएं कि संतों की, गुरु की और भगवान की कभी परीक्षा लेने की नहीं मत सोचना। इनकी हो सके तो प्रतीक्षा करो, और जिसने परीक्षा लिया है उसका सर्वनाश हुआ है। आप सुनोगे, बच्चे परीक्षा लेने के लिए गए। जामवती पुत्र शाम को इस तरह से सजाया साड़ी पहना करके जैसे कोई गर्भवती महिला हो। अब बाबा जी के सामने ले जाकर खड़े किए, बोले बाबा जी ये हमारी भाभी जी हैं, अभी जल्दी में इनका गौना होकर के आया है, 3-4 वर्ष हुए बस। ये बताओ कि इनको पुत्र होगा कि पुत्री? अब बाबा लोग सब ध्यान लगाने लगे, कोई आंख मूंदे, कोई नाक सिकोड़े, कोई माथा सिकोड़े। अब कुछ हो तब तो पता लगे। जब ध्यान लगा के देखा तो पता चल गया। संतों ने फटकार लगाएगा, इनको शर्म नहीं आती? संतों के साथ ऐसा व्यवहार करते हो? तो बच्चों ने कहा कुछ आता होगा तब तो बताओगे, आता ही नहीं तो क्या बताओगे? तो यहाँ मैं बताता हूँ क्या होगा। कहा इसका कपड़ा हटाओगे तो भी एक लोहे का मूसल मिलेगा, जिससे संपूर्ण ध्वंस का विनाश हो जाएगा। अब तो बच्चे सब घबरा गए, दौड़ करके महाराज उग्रसेन के पास गए। महाराज उग्रसेन उस मूसल को पिसवा करके समुद्र में फेंकवा दिया, और समुद्र कोई चीज ग्रहण नहीं करता। समुद्र के लहरों से वह दोनों किनारे लग गया और उससे प्रकट हो गई। तलवार से भी ज्यादा पैनी होती है। और जो किस्ते कील बची थी ना, उसको भी फिर समुद्र में फेंक दिया। उस कील को एक मछली ने निगल लिया, उस मछली को एक मछुआरे ने पकड़ लिया, और उस कील को ले जाकर के पहेलिये को दे दिया। उस पहेलिये ने उस कील से एक बाण बना दिया। श्री सुखदेव जी महाराज नव योगेश्वरों की कथा को श्रवण कराते हुए कहते हैं, परीक्षित 12वां गुरु मन उसको गुरु जैसे बालक वगैरह से समाज का कल्याण करते रहना चाहिए। 8वां गुरु कबूतर को बनाया। कबूतर को गुरु बनाकर ये शिक्षा ग्रहण किया कि बंधन ही, मोह ही बंधन का मूल कारण है। समझिएगा, बातें मत करो भाई, सुनो बात के बाद समय समय को बात करना। एक कबूतर अपने परिवार के साथ एक वृक्ष पर रहेगा। छोटे छोटे बच्चे थे, तो कबूतर और उसकी पत्नी दोनों गए अपना दाना वाना चुगने के लिए। इतने में पहेली आया, वहीं पे जाल बिछा दिया। छोटे छोटे बच्चे उसी जाल में कूद के फंस गए। और जब वो दोनों वापिस आए तो कबूतरी बोली, जब मेरे बच्चे नहीं रहे तो मैं रहकर क्या करूँ? वो भी उसी जाल में कूद पड़े। कबूतर ने कहा, जब मेरे बच्चे नहीं रहे, मेरी पत्नी नहीं रही, तो मैं रहकर क्या करूँगा? और वो भी उसी जाल में कूद के फंसा। उसको गुरु बनाकर ये शिक्षा ग्रहण किए कि हम स्वतंत्र होते हुए भी मोह रूपी बंधन में फंसे हुए हैं। इसलिए मोह को त्यागा जाए। ठीक है। 9वां गुरु अजगर को बनाया। अजगर को गुरु बनाकर ये शिक्षा ग्रहण की कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। जैसे अजगर कोई काम नहीं करता फिर भी उसे आहार मिल जाता है।
सबसे विशालकाय भी होता है। तो सन्यासी को भी और हम सबको भी सदैव अपने प्रारंभ पर संतुष्ट होना चाहिए। जो आपको मिले उसी में संतुष्ट रहो, है कि नहीं? 11वां गुरु 10वां गुरु सागर को बनाया। सागर को गुरु बनाकर क्या शिक्षा ग्रहण की? जैसे चाहे ठंडी हो, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, सागर में ना तो कभी बाढ़ आती है। कभी न्यूज में या न्यूज पेपर में आपने देखा कि निकला हो कहीं बाढ़। हम करेंगे लौट करके आए जहाँ पर सुदामा जी की कुटिया थी। वहाँ पे एक दिव्याद दिव्य मंदिर बना हुआ है। सुदामा जी ने मन में विचार किया, हम गए भगवान का दर्शन करने और यहाँ मेरी जमीन। अरे भैया जमीन में क्या सोने की थाली में आरती की थाल सजाई और लेकर के चल पड़ी। सुदामा जी ने जब सुशीला को आते हुए देखा तो उनको लगा कोई महारानी आ रही है, मम्मी आरती करने लेके आ रही है। तो बेचारे एक किनारे दीवार में चिपक खड़े रह गए और सुशीला जी सामने आके सुदामा जी की आरती उतारने लगी। और जो आंख उठा करके देखे तुम्हारे तो सुशीला है। सुदामा जी समझ गए कि सब मेरे प्रभु की कृपा है। यहाँ जो कुछ भी प्राप्त है सब भगवान की कृपा से भी प्राप्त है। इसलिए सदैव संतुष्ट रहना चाहिए, मन में ऐसा भाव रखना चाहिए कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। आपको प्राप्त है वही पर्याप्त है, उसी में आप प्रसन्न रहिए। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, मुसीबत में हर भगवान बहुत कुछ दिया है लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, भगवान ने हमें दिया क्या है? कोई किसी को अंगूठी दे दे रिंग,
तो उसे जीवन भर याद करता है कि फलाने व्यक्ति ने मुझे अंगूठी दी थी। अच्छा, जब जब बनेगा तब तब याद करेगा। अब पर जिस भगवान ने आपको अंगुली दी है उसको भी तो याद कर लिया करेगा। अंगुली ही ना होती तो अंगूठी कहाँ पहनते? सही बात है। किसी ने सीकड़ दे दी, चैन का नाम ले तो बात और याद आए। आज लोगों के गले में चैन है लेकिन सब बेचैन है। लोगों के पास कार है फिर भी सब बेकार है। चैन पहन लेने से चैन नहीं मिलेगा। हमें तो लगता है चैन और बेचैन कर देती है। कहीं जाओ तो उसकी चिंता सताती रहती है, बार बार गला ये लोग देखते रहते हैं। नहीं पड़ी है। अच्छा, जो चैन पहनता है उसको गर्मी भी बहुत लगती है। मैंने भी देखा, कितनी भी ठंडी हो उसके ऊपर भी 2 बटन खुली है और बात करते करते 3-4 बार उसका अलग सेट करेगा कि अब नहीं तो अब देख लो, अब नहीं तो की बार देख लो। चैन दिखाएगा अपनी, है ना? तो किसी ने चैन दे दिया तो लोग उसे जीवन भर याद करते हैं। वही नहीं, उनकी एकाध पीढ़ी भी याद करेगी कि हमारे बाबूजी को फलाने व्यक्ति ने सीकर दान किया। दूसरे पीढ़ी को लोग याद कर रहे हैं। और जिस भगवान ने तुमको ये सुंदर सा मानवतन दिया, ये गला दिया, हाथ दिए, पांव दिए, ये देव दुर्लभ जो मनुष्य तन है वो प्रदान कर दिया, भगवान को याद नहीं कर सकते। जीवन में सदैव प्रसन्न रहो, जो मिला है उसी में प्रसन्न रहो। और कैसे प्रसन्न रहे इसको भी सुन लो। हम सब लोग सदैव अपने से ऊंचे वाले को देखते हैं। सुदामा जी, अच्छा भैया चल रहा हूँ, चल पड़े। लौट करके आए जहाँ पर सुदामा जी की कुटिया थी, वहाँ पे एक दिव्यात्मिक मंदिर बना हुआ है। सुदामा जी ने मन में विचार किया, हम गए भगवान का दर्शन करने, उन्हें सोने की थाली में आरती की थाल सजाई और लेकर के चल पड़ी। सुदामा जी ने जब सुशीला को आते हुए देखा तो उनको लगा कोई महारानी आ रही होंगी, आरती करने लेके आ रही है। तो बेचारे एक किनारे दीवार में चिपक खड़े हो गए। और सुशीला जी सामने आके सुदामा जी की आरती उतारने लगी और जो आंख उठा करके देखे तुम्हारे तो सुशीला है। सुदामा जी समझ गए कि सब मेरे प्रभु की कृपा है। यहाँ जो कुछ भी प्राप्त है सब भगवान की कृपा से ही प्राप्त है। इसलिए सदैव संतुष्ट रहना चाहिए, मन में ऐसा भाव रखना चाहिए कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। आपको प्राप्त है वही पर्याप्त है, उसी में आप प्रसन्न रहिए। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। भगवान बहुत कुछ दिया है लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, भगवान ने हमें दिया क्या है? कोई किसी को अंगूठी दे दे रिंग, तो उसे जीवन भर याद करता है कि फलाने व्यक्ति ने मुझे अंगूठी दी थी। अच्छा, जब जब बनेगा तब तब याद करेगा। अब पर जिस भगवान ने आपको अंगुली दी है उसको भी तो याद कर लिया करेगा।
अंगुली ही ना होती तो अंगूठी कहाँ पहनते? सही बात है। किसी ने सीकड़ दे दी, चैन चैन का नाम ले तो बात और याद आए। आज लोगों के गले में चैन है, लेकिन सब बेचैन है। लोगों के पास कार है, फिर भी सब बेकार है। चैन पहन लेने से चैन नहीं मिलेगा। हमें तो लगता है चैन और बेचैन कर देती है। कहीं जाओ तो उसकी चिंता सताती रहती है, बार बार गला ये लोग देखते रहते हैं। मतलब वो नहीं पड़ी है। अच्छा, जो चैन पहनता है उसको गर्मी भी बहुत लगती है, मैंने भी देखा। कितनी भी ठंडी हो, उसके ऊपर भी 2 बटन खुली हुई, और इस बात करते करते 3-4 बार उसका अलग सेट करेगा कि अब नहीं तो अब देख लो, अब नहीं तो अगली बार देख लो। चैन दिखाएगा अपनी, है ना? तो किसी ने चैन दे दिया तो लोग उसे जीवन भर याद करते हैं। वही नहीं, उनकी एकाध पीढ़ी भी याद करेगी कि हमारे बाबूजी को फलाने व्यक्ति ने सीकर दान किया। दूसरे पीढ़ी के लोग याद कर रहे हैं। और जिस भगवान ने तुमको ये सुंदर सा मानव तन दिया, ये गला दिया, हाथ दिए, पांव दिए, ये देव दुर्लभ जो मनुष्य तन है वो प्रदान कर दिया, भगवान को याद नहीं कर सकते। जीवन में सदैव प्रसन्न हो, जो मिला है उसी में प्रसन्न हो। और कैसे प्रसन्न रहे इसको भी सुन लो। हम सब लोग सदैव अपने से ऊंचे वाले को देखते हैं, धर्म से कोई मतलब नहीं रहेगा। और हमें लगता है ऐसा ही प्रारंभ हो चुका है, हो चुका है। और बताया कि बड़े बड़े डकैत सत्ता के अधिकारी हो जाएंगे, जो दिन रात प्रजा को लूटने में ही लगे रहेंगे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ये सभी राजा स्त्री, बालक, गौ, ब्राह्मण को मारने में निपुण होंगे। ये सब राजा केवल नाम के प्रजापालक होंगे। राजन, कलयुग के प्रभाव से परोपकार, परमान, दया, दान और सेवा भक्ति सब समाप्त हो जाएगा। ब्राह्मणत्व का परिचालन केवल यज्ञोपवीत रह जाएगा। वन हाफ। और विशेष बात यह है कि इस कलिकाल में पैसे वालों को ही न्याय मिलेगा। वो आप सब लोग देख रहे हो, जिसके पास पैसा है न्याय उसी को मिल रहा है। अपराधी मौत से तहत घूम रहा है और निरपराध जो है वो मारा जा रहा है। इसका प्रभाव और कहा, घर में माँ बाप का कोई सम्मान नहीं रह जाएगा। कोई यदि चर्चा करनी होगी, कितनी देर में आ रहा हूँ? पापा चल रहे हैं। तो तू जान आरती हो मम्मी को तो रहने दे भी। अभी आरती हो। कहा, घर में यदि कोई बात करनी होगी तो ससुर जी से, साले जी से बात की जाएगी। माता पिता का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। अच्छी बात है। ये सब कली धर्म का प्रभाव बताया गया। और सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, जब इस कलयुग में भी घोर अत्याचार होने लगेगा तो भगवान का कलयुग में भी अवतार होगा। कहा होगा, संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णु यशसः कल्किः प्रादुर्भविष्यति। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संभल नामक ग्राम में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर भगवान का कल्कि अवतार होगा। उसके बाद सुखदेव जी ने युगों का वर्णन किया है। 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सबकी आयु बताई है।
कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष। द्वापर की आयु कैसे निकाले? कहा इसकी 2 गुनी कर इसी को दो। तो हाँ बढ़ा के कटा 4,32,000 है तो 8,64,000 हो जाएगा। त्रेता की आयु इसी कलयुग की आयु की 3 गुना कर दो, और सतयुग की आयु इसी कलयुग की आयु की 4 गुना कर दो, सबकी आयु निकल जाएगी। अब बहुत से लोग ये भ्रमित हो जाते हैं कि सतयुग पहले आया कि त्रेता पहले आया कि द्वापर पहले आया। पहले से भी आया। इसको कैसे जाने? तो कहा जब अभी फोन पे मैसेज आता है तो उसमें लिखा रहता है एसटीडी, लिखा रहता है ना, वही एसटीडी याद कर लो आप। तो एस से हो जाएगा सतयुग, टी से त्रेता, डी से द्वापर, तो कलयुग चल ही रहा है। ठीक है। और कलयुग के अंत में कल की भगवान का अवतार होगा। बधाई तो ना प्रेम जी कहते हैं परिचित तेरा शरीर नष्ट होगा तो अविनाशी है, सच्चिदानंद का अंश है, तेरा विनाश तो किसी काल में भी संभव नहीं है। सुनते ही परीक्षित गदगद हो गए और प्रणाम करके बोले गुरुदेव आपने मुझे मेरा स्वरूप दिखा दिया, मैं समझ गया कि मुझे लाखों तक्षक मिलकर के भी डसेंगे तब भी मेरी मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर होती है। तो सुखदेव जी महाराज गदगद हो गए, तुरंत अंतर्धान हो गए। प्रारब्ध अनुसार परीक्षित जी तो पहले से ही अपनी इस आत्मा को परमात्मा में मिला चुके थे, लेकिन कुछ रात को सत्य करने के लिए तक्षक ने आकर के डस दिया, परीक्षित जी का शरीर जल करके भस्म हो गया। बोलिए भागवत भगवान की जय। परीक्षित पुत्र जन्मेजय ने सर्वश्रेष्ठ यज्ञ किया, तो बृहस्पति जी ने आश्रित मुनि के साथ आकर के जन्मेजय को समझाया और सर्वश्रेष्ठ को शांत कराया। सूर्य जी कहते हैं सोनक जी, इस प्रकार से हमने तुम्हें सुख परीक्षित संवाद स्वरूप श्रीमद् भागवत संहिता का श्रवण कराया, जिसमें 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं और 12 स्कंद है। अब आइए हम सब लोग मिलकर के भागवत जी के अंतिम श्लोक को गाएंगे। मम्मी तो एक सब बोलेंगे क्या? पूरे जाएगी ऐसे। नाम सुनिए आपने यूट्यूब पे देख लेना। संकीर्तनम फिर तो सुनिए। यस्य सर्व पाप वो जा रहे हैं पाप प्रणाशनम नाशनम प्रणामो प्रणामो दुख दुख समनस्तम समनष्टकम नमामि नमामि हरिम हरि परम। परम। एक बार और बोले। नाम नाम संकीर्तनम संकीर्तनम यस्य यश सर्व सर्व पाप पाप प्रणाशनम नाशनम प्रणामो प्रणामो दुख दुख समनस्तम समनष्टम नमामि नमामि हरिम हरि परम। परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। बोले वृंदावन बिहारी हरि लाल की जय। इन भगवान के नामों का संकीर्तन सारे पापों को सर्वथा नष्ट कर देता है। ऐसे परम दयालु कृपालु भगवान के चरणों में हम सबको बारंबार प्रणाम करते हैं। छोड़े
होली गीत के माध्यम से होली मनाएंगे, उसके तदोपरांत तुरंत आरती होगी, क्योंकि आज विलंब हो गया छवि ब्रजराज हमारी मन को मोह ले
है काली जी के नाग नथैया आरती तुम्हारी काली जी के नाग नथैया आरती तुम्हारी जाओ जी